हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन आर्मी ट्रेडमेंट का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, यानी 50 क्वेश्चन हैं और इनको 1 घंटे में हमें सॉल्व करना है, यानी 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन किस पैटर्न से हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्य कहाँ बसे हुए थे। हाँ दोस्तों, आर्य आर्य एक जाति है। ये जाति कहाँ बसी हुई थी? तो ये जाति पंजाब में बसी हुई थी, यानी आर्य पंजाब में बसे हुए थे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? यानी अमेरिकी स्वतंत्रता, यानी अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन से लड़ी गई थी अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो वह समय क्या कहलाता है? तो वो समय दोस्तों सूर्य ग्रहण कहलाता है। वो समय सूर्य ग्रहण कहलाता है। मान लो चंद्रमा यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है और सूर्य यहाँ है, तो इस समय को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? दोस्तों, तो निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर कौन है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा है कि हिंद महासागर की अरब महासागर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी गहराई लगभग लगभग में 35,000 फीट, यानी 35,000 फीट गहरा है ये महासागर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भारत के कितने द्वीप स्थित हैं? तो आप में से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है इस समय। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने लेख हैं? हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में कितने लेख हैं? तो भारत के संविधान में 395 लेख हैं 395 लेख हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 लेख हैं भारत के संविधान में। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र, हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा नहीं है? तो इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जर्मन की कोई ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक भाषा नहीं है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसरो कहाँ स्थित है? इसरो का फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय यानी ये स्थित है बेंगलोर में, यानी बेंगलोर में इसरो स्थित है। इसरो बेंगलोर में स्थित है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुणे में हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थित है, यानी एकेडमी स्थित है पुणे में। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड, यानी ऑस्कर एक इंटरनेशनल अवार्ड है, किसके लिए दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? आप में सभी लोग को पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड फिल्म के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हाँ दोस्तों, सोना का उत्पाद सबसे ज्यादा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप में से सभी लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा सोना उत्पादन चाइना में होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि काया क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार और आ गया था इंडियन आर्मी के जीडी के क्वेश्चन पेपर में, जो इस चैनल पे अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये एक बोर्ड से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद यानी किस संगीत यंत्र जिसे संगीत बनाया जाता है वे वाद के साथ जुड़े हुए हैं? तो वो संतूर संगीत वाद के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोदाम उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आप में सभी को पता होगा कि गोदाम उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र थे। इनको उन्होंने कब लिखा था? तो इन्होंने उसे 1936 यानी 1936 में लिखा था। ये इनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास था।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है। हाँ दोस्तों, मतलब आधुनिक यानी मॉडर्न इकोनॉमी क्या है। तो मॉडर्न इकोनॉमी सोची हुई आर्थिक व्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था, जो पहले से तय हो कि ऐसा ऐसा हमको आगे चल के अपनी अर्थव्यवस्था के साथ करना है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1757 में लड़ी गई थी। किस दिन लड़ी गई थी। तो दोस्तों 23 जून 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला दौला को हरा दिया गया था। इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1757। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुड फ्राइडे किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी किससे जुड़ा हुआ है। गुड फ्राइडे कब मनाते हैं और किससे ये जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें ईसा मसीह का जुनून और उनको सूली पे चढ़ाना और उनकी मृत्यु से गुड फ्राइडे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनके दिवस के दिन मनाया जाता है। उनका दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, यानी भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला स्थित है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। तो ऑप्शन में है कोयल, तोता, मोर या कीवी। कीवी उड़ नहीं सकता दोस्तों, कीवी कभी नहीं उड़ सकता, इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कीवी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत प्रवाहन बल की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। वोल्ट वोल्ट विद्युत प्रवाहन की इकाई है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग क्या है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध है या तरंग है या फिर दोनों है। तो ये दोनों है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलता। तो दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी हर चीज बदल जाती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। माध्यम वो पानी से हवा की ओर हो या ग्लास से। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला हमें क्यों दिखाई देता है। पानी के बूंदों का छितराव के कारण या फिर बी धूलों के कणों का बिखरना या ऑप्शन नंबर सी हवा का छितराव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों आकाश नीला तब दिखाई देता है जब सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो पर्यावरण के कणों से टकराकर वो इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन पर्यावरण के कण श्वेत यानी व्हाइट प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम के परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार क्या होगा। तो आप इन सभी लोग को पता है कि अगर परमाणु संख्या 11 है सोडियम का तो उसका परमाणु भार 23 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्वेश्चन आता था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है। तो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक हमारी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेरक सही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अम्ल कौन सा है, यानी निम्न में से एसिड कौन सा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी को बता दूं कि निम्न में से एसिड ऑप्शन नंबर बी यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। इसे हम अम्ल की रानी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक जैविक खाद्य पदार्थ में इनमें से क्या होता है। दोस्तों कार्बन होता है उनमें ज्यादा, कि हाइड्रोजन होता है, कि नाइट्रोजन होता है, कि ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक जैविक खाद्य पदार्थ में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, यानी कार्बन होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है। तो इसका मुख्य घटक आप लोग में सभी लोग को पता होगा कि Fe यानी आयरन यानी लोहा है इसका मुख्य घटक।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो आप में से सभी लोग को पता होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। हाँ दोस्तों, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पशु वर्ग को कितने और भागों में बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पे बनता गया लिख दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों बांटा गया है। तो पशु वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों एड्स इफेक्ट यानी एड्स क्या प्रभावित करता है। तो दोस्तों एड्स हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित करता है, इसको खत्म कर देता है, जिससे हमारा शरीर कोई भी रोग से नहीं लड़ पाता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इनमें से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों अमरूद यानी गुआवा है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैथ से है और ये है बहुत आसान मल्टीप्लीकेशन। तो इसको आपको करना होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसका सही आंसर कितना होगा दोस्तों, लेकिन आपको ये करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 950 रुपए है। हाँ दोस्तों, यानी उसे खरीदा 950 रुपए में जाता है और उसे बेचा 350 रुपए में जाता है। तो उससे पूछ रहा है दोस्तों कि कितने परसेंट का उस पे उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42.10% का उसको लाभ होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 भागे में 5 ऑफ का मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों गुणा। 5 का वैल्यू कितना होगा। तो हम पहले इसको 5 कर लेंगे और 5 कर लेंगे और इसका सही वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों इसका सही वैल्यू आपको पता है कि क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 2, 6, 8, 24 का ज्यामिति यानी जियोमेट्रिक मीन क्या है। तो दोस्तों आपने सबको पता चल गया होगा कि इसको जियोमेट्रिक यानी जियोमेट्री माध्यम अंडर रूट यानी स्क्वायर में अंडर रूट में 24 है। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का वैल्यू 7 है और ए बी का वैल्यू 10 है, तो पहले हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद a माई बी का फाइंड कर लेंगे और उनमें से उसको घटा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 इसका आंसर आएगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 3 125 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्यूब लगा है तो ये 25 निकल के आएगा बाहर। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 60 वर्ष है, यानी पिता और उसके बेटे का योग 60 वर्ष है। तो यदि 4 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी है तो दोनों का वर्तमान आयु कितना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेटे का वर्तमान आयु 15 वर्ष होगा और पिता का वर्तमान आयु 45 45 वर्ष होगा। तो इसे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि log 13 प्लस log 1 अपान में 13 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों। तो इसका सही वैल्यू होगा दोस्तों 0, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब की 2 विपरीत भुजाएं क्या होगी। हाँ दोस्तों ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म किस प्रकार का होता है दोस्तों। तो ट्रेपिज्म इस प्रकार का होता है और ये पूछ रहा है कि इन दोनों की सामने वाली भुजाएं क्या होंगी। तो ये एक दूसरे के समानांतर यानी एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त में खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। यानी एक बिंदु है दोस्तों, यहाँ पे एक रेखा है और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों इन रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी यानी इक्वल होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज हैं, यदि एल और एम मध्य बिंदु क्यू आर और पी एस और यदि एल एम
पर ओ कोई बिंदु है तो ओ पी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/4 ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। हाँ दोस्तों 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे यानी फ्राइडे होगा। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी और सी ए और ए बी हैं और उनके मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, तो त्रिभुज का डी ई एफ का लंब केंद्र क्या होगा। तो इसका लंब केंद्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बी का केंद्रक। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी ए से ज्यादा 60% कार्य कुशल है, यानी ए बी से 60% तेजी से कार्य करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर देगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और यहाँ तक देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसका नया सीरीज जो हम बना के फिर से दोबारा अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके और क्वेश्चन पेपर मिलते रहें। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।